मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों की खाक से लगी गुबार के भी करीब या नजदीक तुम नहीं पहुंचते अनवारुल हक काकड़। दिस इज नॉट योर मैंडेट काकड़ साहब। आपका मैंडेट है इलेक्शंस करवाएं और तशरीफ लेके यहां से जाएं। कोई भी खुद को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा फलसफी ना गिरदाने, तमाशा लगाया हुआ है। तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजरियात पर हमला भी रियासत से बगावत के जुमरे में आना चाहिए। इससे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर तोहमतें लगाई जाती थी, यह कौम सुनती आ रही है। मोहतरमा के वफादारों को गद्दार पाकिस्तान कहकर उन्हें कहा गया कि जो ढके जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये नारे लगाए गए। जिन लोगों ने मोहतरमा को इलेक्शन में जितवाने की कोशिश की, उनको उनका मुल्क ही अलग कर दिया, मशरकी पाकिस्तान को। अब यह दिन भी पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर तोहमतें लग रही हैं। अब यह दिन भी देखना पड़ रहा है कि तज़हीक आमेज़ अंदाज में घटिया सी नेस्टी स्माइल चेहरे पे लाके टाई लगा के आप ये बोल रहे हैं कि जनाब वो एक सियासतदान थे। तो वो तो भाईजान आप एक पर्ची पे बने हुए वजीर आजम हैं। दिस इज व्हाट यू आर अप टू। एक काउंसलर का इलेक्शन आप बलोचिस्तान में जोब से लेके पशीन तक या डेरा बुक्टी से लेके क्वेटा तक आजाद हैसियत में खड़े हो जाए तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। आपको पर्ची पे वजीर आजम बनाया गया। 5 स्टार होटल्स में आप बड़े बड़े साहिबान को टाइयां लगा के वो जो प्रेजेंटेशन मुंह डिंगा करके अंग्रेजी में दिया करते थे, उस बेस पे आप वजीर आजम बने और कायदे आजम को जाके आप तोहमतें लगा रहे हैं, कायदे आजम की आप तौहीन कर रहे हैं। व्हाट द हेल यू आर। इससे पहले जब भी हमने बात की, हमने काकड़ साहब के बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बात की, क्योंकि हमें आपके मनसब का ख्याल था, हमें आपके ओहदे का ख्याल था। यह बहुत बड़ा ओहदा है, दुनिया की वाहिद एटमी रियासत के वजीर आजम का ओहदा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो कायदे आजम वॉज नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम हमारे मुर्शिद हैं। कायदे आजम की वजह से आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं जिस पे तुम लोग काबिज हो। कायदे आजम की वजह से आज हम ईद मनाने के काबिल हैं। आज जहां चाहे गाय को जबा करते, नहीं तो लोगों के गर्दन और बच्चे जबा किए जाते हैं हिंदुस्तान में। और अगर तुम्हें कायदे आजम का हया नहीं है तो फिर जाओ किसी बनिए की गाड़ी के टायर साफ करो हिंदुस्तान में जाके। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि आज अगर इस चीज को ना रोका गया, जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसराइल उम्मत मुस्लिमा के दिल में खोंपा गया खंजर है, एक नाजायज रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये वो रियासत जो दुनिया में 2 रियासतें नजरिए पे बनी, या इसराइल बना या पाकिस्तान बना, और 2 ऑपोजिट नजरियात में से एक बंदे ने सरवाइव करना होता है, एक कौम ने, एक कुव्वत ने सरवाइव करना होता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इट विल सर्वाइव। बट दुख की बात यह कि आज 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। अनीला अली ने 1 महीना पहले अमेरिका में खड़े होकर कहा कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए कह रही हूं कि मैं यहूदी भाइयों के साथ खड़ी हूं, इसराइल के साथ खड़ी हूं और हमास को दहशतगर्द का। उस जलसे में यह ऐलान किए जा रहे थे कि आखिरी फलस्तीनी बच्चे के कत्लेआम तक जंग जारी रहेगी। उस जलसे में अनीला अली ने यह बात की। अभी तक उसका पासपोर्ट सीज नहीं हुआ, अभी तक उसकी नेशनैलिटी को कैंसिल नहीं किया गया। यह किस बात का पेश खेमा साबित हो रही है? क्या जबरदस्ती उसे कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप कुछ ना करें? और जान अचकजई ने जो बयान दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को दोबारा फजाई अड्डे दे, मुझे बताएं आप चाहते क्या है जान अचकजई साहब? हम तो थक गए हैं। आज आपको पता है कल का दिन है जब हम लोगों ने बांग्लादेश खोया था, और कल का ही दिन है कि जब हमने एपीएस के बच्चों के लाशें उठाए थे। एपीएस की प्रिंसिपल जिसे जिंदा जलाया गया था, उसके बेटे ने हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मैं उसे आंखें नहीं मिला सकता था, उससे दूर से देखता था तो मेरी आंखों में नमी आ जाती थी। मैं जानता हूं, मैंने आदिल रऊफ और ब्रिगेडियर अब्दुल रऊफ के जनाजे उठाए हैं जिन्हें ब्रेड लाइन अटैक में 84 लोगों को शहीद किया गया था। तुम लोगों की घटिया पॉलिसीज की वजह से इस तरह के बयान देके तुम क्या चाहते हो? कब तक? क्या दोबारा हम लोग अपने फाटा के लोगों को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ेंगे? क्या दोबारा हम अपने लेफ्टिनेंटों, कप्तानों के और अपने सिपाहियों के जनाजे उठाएंगे? इतना आसान हो जाता है। तुमने अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर ली, किसी और अंदाज में करो। यह पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है जो बात आज जान अचकजई कर रहा है। और उसके बाद मजाल है कि कोई उस पर बोले, मजाल है कि कोई उसे शट अप कॉल दे। कहां है मौलाना फजल रहमान साहब? क्यों नहीं बोल रहे आप? फलस्तीन का बच्चा उठ के तुम लोगों से सवाल करता है। कहां है नवाज शरीफ साहब? कहां है जरदारी साहब जो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन बन के फिर रहे हैं? आज फलस्तीनी बच्चे तुम सबसे पूछ रहे हैं कि बोलते क्यों नहीं हक में मेरे? आबले पड़ गए जुबान में क्या? इतना ही कर लो जो अफकार अलवी ने कहा कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। बल्कि नहीं, हमने गुलाम पैदा कर रहे हैं कि यहां आपका वजीर आजम पेंट कोट और टाई लगा के खड़ा हुआ है और उसका जो दरवाजा खोल रहा है और जो उसको खाने पेश कर रहा है उसने जनाब अली जिन्ना कैप पहनी हुई है। क्या हम अपनी सकाफत की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौहीन नहीं कर रहे? पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जब भी गवर्नमेंट में आई, हमने
ये लाजिम करा देना है कि हमारे जो सरकारी ओहदेदारान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनेंगे और हमारे शादियों पे इंशाल्लाह जिन लोगों ने भी ढोल बजाना होगा उनको हम ऑनर देंगे, उनको एहतराम देंगे और पेंट कोट टाई पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उन लोगों को अच्छा लिबास दिया जाएगा। आगे मैं बताऊं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो हाल हुआ पड़ा है कि आपके हर जनाब साल के बाद आप लोग दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स पास आउट करते हैं जो इस वक्त ट्विटर स्टार बने बैठे हुए हैं। सरकारी गाड़ी पे बैठेंगे, 6 गार्ड इधर खड़े करेंगे, 10 गार्ड उधर खड़े करेंगे, एक भी इनमें से इस काबिल नहीं है जिसने पोस्ट ऑफिस को टीसीएस जितना तेज कर दिया हो या पाकिस्तान रेलवे को फैसल मूवर्स जितना जो है ना वो तेज कर दिया हो। ये सारा तबका हमारी रियासत के ऊपर, इसकी जेब के ऊपर एक बोझ बन के बैठ चुका है। मेरे भाइयों, हम लोग बजाय इसके कि अपनी रियासत के लिए कागड़ साहब आप कुछ करते, आपके दौरे हुकूमत में 23 नवंबर को मालाकंड के हॉस्पिटल में, मालाकंड का डिवीजन का जो डीएचक्यू है जिसको 8-9 जिले लगते हैं, चित्राल से लेकर स्वात तक, शांगला तक का इलाका वो कवर करता है, उसको दिया गया। एक बंदा कहता है मैंने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराना है, 23 नवंबर को वो जाता है और ये पर्ची उसका डॉक्टर लिख के देता है कि जनाब अगले साल 7वें महीने में जुलाई अगस्त में जाके तुम्हारा इलाज होगा, ऑपरेशन होगा। 8 महीने आगे की तारीख दी जाती है। मरीज ना मरे तो क्या करे, मरीज ना मरे, वो सड़क बंद ना करे, वो क्या करे जब आप लोग बेसिक फैसिलिटीज आवाम को दे नहीं सकते और अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसराइल की फेवर में बोलना शुरू कर देते हैं। Who the hell you are? मैं दोबारा कहता हूं, ये आप लोगों का मैंडेट नहीं है, लिहाजा अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात ना भूलिए, ये बात याद रखें। मुझे दुख से कहना पड़ता है, ये वो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं जो कायदे आजम की रेजिडेंसी पे जब अटैक होता था तो ये लोग बोला करते थे और दुनिया इन पे हंसा करती थी। आज कैसे ये लोग इतने छोटे बयान देने लग गए? आज कैसे इन लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई? क्या इक्तदार की हवस और इक्तदार की लालच इनको इतना पस्त कर चुकी है? मेरे भाइयों, कहने को बहुत कुछ था और करने को बहुत कुछ था, पर तय ये हुआ था हम सर बकफ लोग बगावत ही करेंगे। हम बागी हैं, इस निज़ाम के बागी हैं, रियासत पर काबिज इन कुव्वतों के बागी हैं जिन कुव्वतों ने हमेशा इसराइल के लिए राह हमवार करने की कोशिश की। उस वक्त जब मेरे फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, काकड़ साहब, ये बच्चे तुम्हारे और मेरे बच्चों से 1-2 साल बड़े या छोटे हैं। जो हाल इनका हो रहा है, इनके हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहा है, तो मजाक बना रहे हो इस्माइल हानिया के